got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Hey my loves, welcome back to my channel। तो आज फिर से मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ बिना देर किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है बेस्ड है ये रियल पर्सन्स पे जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी स्टोरी शेयर की है रियल लाइफ। तो उन्हीं को ही मैं आज पढ़ के आपको सुनाने वाली हूँ। सो वॉच टिल द एंड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी है जब 2015 में मैं आदमपुर पंजाब में था तो हमने एक घर रेंट लिया जो कि बहुत बड़ा था। 4 लोगों के लिए भी काफ़ी बड़ा घर था वो, और उसमें 7 रूम्स थे टोटल। तो ओनर जो थे घर के वो फिलीपींस में रहते थे और 10 कदम की दूरी पर ही हमारा घर था, जो कि उसके पास ही एक पॉन्ड था। घोड़े और जो काव थी वो सारे आके पानी पीते थे, ठीक है। और 40 स्टेप की दूरी पर ही रेलवे ट्रैक्स भी थे। तो उनका जो है लोकेशन बहुत ही प्रिटी सा था। एक नेबर की लड़की थी जिन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई और उसने बताया कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी मुस्लिम लेडी रहती थी जिसकी शादी हुई थी एक सिख मैन से। हालांकि उनके पेरेंट्स अगेंस्ट थे मैरिज के, बट फिर भी उन्होंने शादी की और उनको एक बेबी बॉय हुआ। उसके बाद वो जो सिख मैन था, जो उसका हस्बैंड, वो किसी बीमारी से, किसी इलनेस से वो मर गया। उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चा और जो वाइफ होती है उसको घर वाले जो है घर से निकाल देते हैं। सो गाइस, उसके बाद वो लेडी अपने बच्चे को लेके बाहर इधर उधर भटकती रहती है, स्ट्रीट्स पे सो रही होती है, सड़कों पे। तो उसके बाद एक दिन जो है पी करके एक आदमी ने उनका रेप कर दिया होता है और उसके बाद बच्चे को भी मार देते हैं वो। उसके बाद जो लेडी है वो एकदम परेशान हो जाती है और ऐसे रोश में आकर के वो हर घर के जो डोर्स को खटखटाती है। हर जगह वो हर एक भी घर नहीं छोड़ा होता उन्होंने, ठीक है। हर जगह हेल्प के लिए बोलती रहती है लेकिन कहीं भी उनको हेल्प नहीं मिलती है। एंड में थक हार के वो लेडी ट्रैक पे आके सो जाती हैं और फिर नेक्स्ट डे किसी को उनकी डेड बॉडी मिलती है वहाँ से। और फिर क्या होता है कि ये सब सुनने के बाद मैं जो है परेशान हो जाता हूँ कि किस तरह की सोसाइटी है और ऐसे जज करते हैं, और माइंड सेट पीपल का किस तरीके से, इस बारे में डिस्कस करता रहता हूँ अपनी दोस्त से। तो बीच में कट करके मुझे बोलती कि कोई बात नहीं, तुम मतलब शांत हो जाओ, ये 30 ईयर्स ओल्ड पुरानी लेजेंड है। और क्या बोलते हैं, और उसने ये भी बताया कि जब ऐसा हो जाता है तो 2 दिन बाद जिसने उनका रेप किया था, क्रिमिनल ने, उसको वहीं पे एग्जैक्ट सेम स्पॉट पे डेड पाया गया, यानी कि उसकी भी वैसी ही मौत हो गई एंड में। उसके बाद उन्होंने बोला कि और जो उनके इन लॉ का घर था वहाँ पे ब्लड से हेल्प लिखा हुआ था उनकी वॉल पे। उसके बाद सुन के मैं बहुत डर जाता हूँ। ये सब होने के बाद हम भूल जाते हैं ये ऐसी कोई स्टोरी थी वगैरह वगैरह। और 3 महीने बाद छोटी दिवाली पे मेरे चाचू आए विज़िट करने के लिए और मैं बेडरूम पे था, यूज़ कर रहा था मेरा लैपटॉप, और घर वाले जो है वो सारे वॉक पे गए हुए थे। तो एक दिन रात को 8 बज रहे थे और स्टेयर केस पे मैं अपने रूम के वहाँ खड़ा था, तो मैं स्टेयर्स को देख सकता था। लाइक अपर साइड में स्टेयर्स थी ऐसे ऊपर की तरफ। तो जब मैं गाने सुन रहा था, म्यूज़िक सुन के, और उसके बाद मैं ऐसे ही देख रहा था तो मुझे सडनली एक शैडो दिखी जो कि बुरखे में थी और उसके एक्सट्रीमली लॉन्ग हेयर थे, बहुत ही लंबे बाल, और क्या नाम है, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल स्किन थी उनकी। जस्ट 5 स्टेप्स ऊपर थी मुझसे। उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर मैं उनको खड़ा वहाँ पे वेट करने लगा कि कौन है, क्योंकि अंधेरे में उनको कुछ दिखा नहीं। सो आई थॉट मे बी आई सॉ समथिंग रॉन्ग एंड चाचू मस्ट बी गोइंग अप टू द स्टेयर्स, सो आई फॉलो, ठीक है। तो उसके बाद उनको लगा कि शायद मेरे चाचू हैं ये, और वो उनका पीछा करने लगे, जाने लगे उनको फॉलो करने के लिए। तो 4 रूम ग्राउंड फ्लोर पे थे और 3 रूम फर्स्ट फ्लोर पे थे और बिल्कुल डार्क पिच था। तो मैं उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करता जा रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि वो मेरे चाचू हैं। उसके बाद मैंने स्विच ऑन करने की कोशिश की पर वो ऑन ही नहीं हुई लाइट। उसके बाद क्या होता है कि मैं फिर भी चलता रहा,
बोल के चाचा जी, और उसके बाद कुछ ना आवाज़ आई ना कुछ, और उसके बाद एकदम से मेन डोर से एंटर होते हैं चाचा जी, और फिर वो आके बोलते हैं सिस्टर को और सबको हैप्पी दिवाली विश करते हैं सबको। उसके बाद मेरी तो हालत ख़राब हो गई एकदम से, और मैंने ये सोचा कि अगर ये यहाँ पे चाचा जी हैं तो ये कौन है जो ऐसे अंधेरे में इस तरीके से चलते हुए आ रहे थे। और उसके बाद उसने ये स्टोरी घर पे सबको बताई, बट किसी ने भी उनका बिलीव नहीं किया, इवन मजाक उड़ाया कि क्या कुछ भी बोल रहे हो। और उसके बाद इस बारे में सब लोग भूल गए और हम भी फिर मतलब स्टोरी को टाल दिया। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे मैं अपनी दोस्त के घर गया, उसी के जिसने स्टोरी को बताया था। तो उसने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे एक को देखा शैडो में, और एक बुरखे पहने हुए थी, लंबे से बाल थे, और उन्होंने बोला कि 1 मिनट रुको, और वो अपने ना एल्बम लेकर आई ओल्ड, ठीक है, और उसमें एक पिक्चर दिखाने लगी जिसमें उनके ग्रैंडमदर और सारी फैमिली की लेडी थी। तो सब लेडी में से उन्होंने एक फ़ोटो में एक लेडी देखी एग्जैक्ट, और उन्हें पहचान लिया कि अरे ये तो वही लेडी है जो मैंने उस दिन रात को देखा था स्टेयर्स पे, जिन्होंने बुरखा पहना था, एग्जैक्ट सेम बुरखा, और क्या नाम है, बाल भी इतने लंबे थे, और इससे पहले मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी वो लेडी देखी भी नहीं पहले। तो उन्होंने फट से पहचान लिया, और उसके बाद किसी ने भी मतलब उसकी स्टोरी पे बिलीव नहीं किया था, सिर्फ उसकी फ्रेंड ने बिलीव किया था। तो बस यही एक स्टोरी थी इनकी। सो जब मैं 3rd ईयर में था अपने बैचलर्स में, सो हम सारे सीनियर्स जो हैं सीनियर्स के साथ चिल कर रहे थे, मैं और मेरे सारे दोस्त। तो करण एकदम हॉस्टल के मेस की तरफ जाता है, जो कि सेम ही फ्लोर पे था जैसे कि हमारा रूम, उसी फ्लोर पे, और अपने पानी की जो बॉटल है वो भरने के लिए जाता है। और उसके वहाँ पे जो मेस जो होता है वो बहुत ही बड़ा हॉल होता है, जहाँ पे पहले एंटर करना पड़ता है, बेंचेस होते हैं साइड में जब आप वॉक करते हो, और लेफ़्ट साइड में सर्विंग, कुकिंग, कटलरी ये सब होता है, और फिल्टर जो है राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है, वॉश बेसिन के। तो करण जब जाता है, 2 बजे की बात है, तो क्या हुआ कि हम सारे सीनियर्स के रूम में थे, और वो जाता है मेस की तरफ, स्विच करता है, लाइट को ऑन करता है, और उसके बाद डार्कनेस की तरफ होता है। एक्चुअली जो कूलर होता है वो थोड़ा सेमी डार्कनेस होती है, वहाँ पे हल्की सी रोशनी होती है, जिस तरीके से अभी है ये, इधर डार्कनेस है, थोड़ी सी लाइट है, तो इस टाइप से होता है। फिर वहाँ पे उसने नोटिस किया कि जब वो अपनी पानी की बोतल भर रहा था कि शायद कोई खड़ा है वहाँ पे, ऐसा कुछ उसे लगा, और उसने सोचा कि होगा कोई सीनियर, क्योंकि वो जो एरिया था वो सीनियर्स का था, क्योंकि वो ऑब्वियसली सीनियर्स के रूम में थे, वहाँ चिल कर रहे थे, तो उस फ्लोर पे, तो उसे लगा कोई सीनियर होगा, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो जैसे ही वो जाने लगता है अपनी बॉटल भरने के बाद, तो वो लड़का उसको बोलता है रुको, और उसके बाद उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास रोप है जिससे कपड़ा सुखाया जाता है। तो वो सोचता है कि ये क्यों मांग रहा है या जो भी है, ठीक है। फिर वो बोलता है नहीं ऐसा मेरे पास तो कुछ नहीं है, और फिर वो जाते जाते सोचता है कि ये कौन था, पता नहीं, मैंने आज तक तो इससे पहले कभी नहीं देखा इसको। तो वो जैसे ही जाता है तो वो बताता है कि मेरा नाम वयूर है, ठीक है, और ये कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मतलब ये क्या मजाक चल रहा है। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मैं तो अभी जैसे उससे मिल के आया हूँ मेस की तरफ से, और वो मुझे बोल रहा था कि क्या तुम्हारे पास रोप है जिससे कपड़े सुखाए जाते हैं। तो फिर वो बोलता है उस करण का हाथ पकड़ के कि तुम बेहतर है कि तुम मजाक नहीं कर रहे मेरे साथ। तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो कहता है कि वयूर तो मर चुका है, उसकी तो डेथ हो चुकी है 2 years अगो, और वो भी उसकी मौत हो चुकी है फांसी लगा के। सो सारे शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं बस। सो ये स्टोरी बस इतनी ही थी, सेकेंड स्टोरी। अब हम अपनी 3rd स्टोरी पे आते हैं। सो गाइस ये स्टोरी है मेरी कज़न और आंट के ऊपर बेस्ड। मेरी आंट और मेरी कज़न जो है केरला के एक गाँव में रहते थे। मेरे अंकल जो थे वो किसी और काम से उनको बाहर जाना पड़ा था, डेली अप डाउन करते रहते थे। तो मेरी जो कज़न थी वो बहुत ही अटैच थी अपनी नेबर से, जो कि उसकी फ्रेंड बन चुकी थी काफ़ी अच्छी। एज में तो वो उनसे बड़ी थी बट फिर भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग की थी दोनों की, और प्रिया नाम था उसका। और दोनों ही साथ में कुकिंग करते थे और वॉच मूवीज़ टुगेदर, ठीक है, और बाकी जो भी साथ में खेलना वेलना उनका लगा रहता था। उसके बाद मेरी कज़न्स जो थी अपने ग्रैंडमदर के घर जाती रहा करती थी वेकेशन पे अपने पेरेंट्स के साथ। तो जैसे ही वेकेशन आया तो वो अपनी ग्रैंडमदर के पास, दादी के पास चली गई। उसके बाद क्या होता है कि जब वो घर वापस लौटी अपने घर, तो उनके जो मेरे अंकल और आंट है उन्होंने बताया, रियलाइज़ किया कि प्रिया जो है उसने कमिट कर लिया सुसाइड। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने सोचा कि हम इसको ना बताएं तो ही बेटर होगा, मतलब अपनी बेटी को उन्होंने नहीं बताया उसकी फ्रेंड की डेथ के बारे में।
और उन्होंने बोला कि वो जस्ट पढ़ाई के लिए किसी और शहर मूव कर गई है या जो भी है। और एक दिन क्या होता है, जब अंकल घर नहीं थे, आंट जो है थी किचन में थी, और वो एकदम से ना डोर पे नॉकिंग हुई किसी की। तो देखने के लिए उनकी डॉटर भागी भागी गई कि देखते हो कौन है गेट पे। और जैसे ही वो देखती है गेट खोल के, वो एकदम से आके अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी प्रिया दीदी आई हैं और वो टमाटर मांग रही हैं, और वो गेट पे ही खड़ी हैं। और वो इतना ही वो बोलती है वो करके, और उसकी मम्मी जाती है भागी भागी, गेट बंद करती हैं और अपनी लड़की को अंदर लेकर आती हैं और ला के सीधा उनका हनुमान जी का धागा वागा बांधती हैं। और उसके बाद क्या नाम है, जल्द से जल्द वो घर छोड़ देती है और मूव आउट कर जाती है उस जगह से। और बाद में वो जब भी इस स्टोरी को याद करती है तो उनको डर लग जाता है, क्योंकि ऐसा उनके साथ ये सब हुआ। और उस लड़की को भी नहीं पता था कि उसकी दोस्त मर चुकी है, तो उसने तो बात ही कर ली थी भूत से कि टमाटर चाहिए उसे। तो गाइज़ दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड। बहुत आपको मज़ा आया वो स्टोरी सुन के। ऐसे ही और भी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। इसी तरह की आपको और भी अच्छी अच्छी स्टोरी चाहिए, या फिर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप शेयर कर सकते हो, DM कर सकते हो मुझे, और कमेंट में भी आप बता सकते हो। चलती रहें, ठीक है। बाय, सी यू, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।